सो हे एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंड्यूसमेंट के बारे में। हालांकि इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस और बनाई हैं इंड्यूसमेंट पे, बट स्टिल काफ़ी सारे लोगों को अभी भी इंड्यूसमेंट को समझने में दिक्कतें हो रही हैं। सो इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में आपको पूरा इंड्यूसमेंट समझा दूं। उसका बेस क्या होता है, कितने टाइप के इंड्यूसमेंट होते हैं, इसका एक्चुअली वर्क क्या है, जब आप चार्ट्स को देखते हैं तो कैसे इंड्यूसमेंट आपके लिए एक यूजफुल टूल हो सकता है या फिर एक यूज़फुल लिक्विडिटी हो सकती है। सो इस वीडियो में मैं इंड्यूसमेंट पे अच्छे से बात करने वाला हूँ। सो कोशिश करना आप लोग अपने नोट्स मेंटेन करो, राइट? अब इससे पहले की वीडियोस में आपने शायद अगर वीडियोस देखी होगी तो आई थिंक आपको कन्फ्यूजन है, इसीलिए इतने सारे डाउट्स आए। बट मेन चीज़ क्या है ना कि जो चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको वो चीज़ें समझनी है, ठीक है? अब बेसिकली जो इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है? इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट कोई भी ऐसा टूल या फिर कोई चार्ट के अंदर ऐसी चीज़ नहीं है कि जो फाइंड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है या उनकी फॉर्मेशन समझना मुश्किल है, नहीं। देखो, कोई भी इंड्यूसमेंट समझने से पहले आपको ये देखना है ना? जब आप चार्ट में कोई भी इंड्यूसमेंट निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो उससे पहले एक बार ये समझो कि एक्चुअली में इंड्यूसमेंट होता क्या है, राइट? जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई साहब अपना इंड्यूसमेंट, राइट? इंड्यूसमेंट। अब बेसिकली ये इंड्यूसमेंट है क्या? ठीक है। देखो, अगर हम बात करते हैं ना तो इंड्यूसमेंट का हिंदी मीनिंग होता है किसी को लालच देना, किसी को लुभाना, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, राइट? अब ट्रेडिंग में इसका क्या रोल है ना? ट्रेडिंग में लालच, लोभ, अट्रैक्शन का क्या रोल है और किसके लिए है, वो समझना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब इंड्यूसमेंट हमेशा एक रिटेल के थ्रू बनता है। क्लियर? कैसे? अगर कोई भी इमोशनली हो, चाहे वो कोई फॉर्मेशन देख के किसी भी ऐसी फॉर्मेशन से या किसी भी ऐसे माहौल से एक रिटेलर मार्केट में ट्रैप हो जाए, दैट इज योर इंड्यूसमेंट। अब वो इंड्यूसमेंट किसी भी तरीके से बन सकता है। साइकोलॉजिकल, कोई एक सिंगल कैंडल बन गई, कोई ट्रेंड लाइन बन गई, राइट? कोई हैमर बन गया। तो कोई भी ऐसी चीज जिसे देख के रिटेल काफी ज्यादा एक तो इमोशनल हो जाए और वो सीधा बिना कुछ सोचे समझे वहां पे अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर ले। एंड वही जो आपका एक सिनेरियो बनता है, वो जो फॉर्मेशन वहां पे बनती है कहीं ना कहीं चार्ट के अंदर, वो है आपका इंड्यूसमेंट। ठीक है। इंड्यूसमेंट, जैसे हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं, आपके साथ बहुत बार हुआ है क्या कि आपने स्टॉप लॉस लगाया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्यों? क्योंकि वो स्टॉप लॉस ही आपका इंड्यूसमेंट था। वो एक ऐसा पॉइंट था जहां पे आपने एंट्री ली, वो पॉइंट एक इंड्यूसमेंट था, इसीलिए आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड देन प्राइस वहां से रिवर्स हुआ। व्हाई? क्योंकि देखो, अगर हम चीजें समझे ना, देखो हमारे पास में इंटरनली डेटा नहीं होता है। आप कहाँ पे अपनी एसएल लिमिट लगा रहे हो, वो हम जानते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा लगाया है रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे, वो जरूरी भी है। ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं तो आप लोग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, आप लिमिट लगाइए। बट मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप लोग इनिशियली अच्छा खासा आपके पास में कैपिटल है, तो स्टॉप लॉस लिमिट मत लगाओ। स्टॉप लॉस को हमेशा माइंड में रखो। क्योंकि आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम स्टॉप लॉस लिमिट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ऑर्डर बुक में शो होते हैं। सो काफी इजी हो जाता है आपके स्टॉप लॉस को हिट कराना। अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था, एक स्टूडेंट ने स्टॉप लॉस लिमिट लगाई थी, हम साथ में लाइव ट्रेड कर रहे थे। मैंने ऐसा लिमिट नहीं लगाया था, उसने लिमिट लगाया था। दोनों का एग्जैक्ट प्राइस सेम, बट उसका स्टॉप लॉस हिट कर दिया गया, राइट? तो कोशिश करो, अगर कैपिटल ठीक ठाक आपके पास में है तो आप स्टॉप लॉस को माइंड में रखो, सिस्टम पर मत लगाओ। मेरा पर्सनली ओपिनियन यही है। बट अगर आप शुरुआत में एक लॉट से करते हैं, हाँ, देन आपके लिए जरूरी है स्टॉप लॉस को मेंटेन करना, क्योंकि आपके पास में कैपिटल बहुत कम है। क्लियर? तो अब हम आते हैं अगेन इंड्यूसमेंट पे। तो देखो, इंड्यूसमेंट किस किस तरीके से मार्केट में फॉर्म हो सकता है, हम उसे समझते हैं। सबसे पहली चीज, आई होप आपको इंड्यूसमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट एक टाइप से आपकी लिक्विडिटी है। इंड्यूसमेंट इज अ, ठीक है, इंड्यूसमेंट इज अ पार्ट ऑफ लिक्विडिटी, पार्ट ऑफ लिक्विडिटी। अब देखो, लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ, है ना? लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ? लिक्विडिटी का मतलब आपके चार्ट के अंदर, आपके चार्ट के अंदर कोई भी एक ऐसा सिनेरियो या कोई भी ऐसा जोन कह दो या कोई भी ऐसा वो पॉइंट कह दो जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉप लॉस मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं। कैसे? जैसे एक आपका डबल टॉप पैटर्न है, मान लो ये आपका कुछ एक पैटर्न बना, मार्केट यहाँ से गिरा, अगेन वो यहाँ से फॉल हुआ। चलो मान लो अगेन वहां ऊपर गया, अगेन वो वहां से फॉल हुआ। अब इसका मतलब ये हाई एंड ये हाई, ये सब क्या है? इक्वल हाइस। तो कहीं ना कहीं इनके अबव क्या है? एक सेलर की लिक्विडिटी। क्लियर? इतना समझ में आया?
जहाँ पर आप ये आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हो कि एक ऐसा कॉमन ज़ोन है जहाँ पे बार-बार आपका प्राइस रिजेक्शन लेके या फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो उसके अबव और बिलो एक लिक्विडिटी हो सकती है। अगर वो एक सेलर की लिक्विडिटी है तो आप उसको सेल साइड लिक्विडिटी कह सकते हैं, एंड अगर वो बायर की लिक्विडिटी है तो आप उसे बाय साइड लिक्विडिटी कह सकते हैं। बीएसएल एंड एसएसएल। और उसी में इंड्यूसमेंट भी हमारा पार्ट ऑफ लिक्विडिटी है, क्योंकि ये भी क्या करता है, मार्केट में ऑर्डर्स लिक्विडिटी जनरेट करता है, ताकि एक अच्छा मोमेंटम आपके प्राइस में आए। ठीक है। अब बेसिकली हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक वो इंड्यूसमेंट जो कि बनेगा प्राइस की रिट्रेसमेंट से, या प्राइस जब भी कोई एक वैलिड पुल बैक देगा उस केस में। सेकंड बनेगा आपका फ्लिप इंड्यूसमेंट जो कि बनेगा 3 कैंडल स्विंग से। क्लियर। थर्ड इंड्यूसमेंट हम देखेंगे एक ट्रेंड लाइन इंड्यूसमेंट, एंड फोर्थ हमारा रहेगा साइकोलॉजिकल कैंडल लिक्विडिटी। इसमें हमारा हैमर, मारुबोजू, डोजी फॉर्मेशंस ये सारी इंक्लूड होगी, वैसे पैटर्न्स जिनको देख के काफी जल्दी रिटेल एंटर हो जाता है मार्केट में। ठीक है। आजकल सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीजें चल रही हैं कि भाई साहब लोग नोटबुक बुक्स लेके बैठे हैं चार्ट पैटर्न्स की, ऐसे हैमर बन रहा है और वो बाय कर रहा है। इतना इजी नहीं होता है। अगर इतना इजी पैसा कमाना होता तो हम आज इतनी भेजामारी नहीं कर रहे होते, इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। एक टाइम के बाद में चीज़ें आसान हो सकती हैं, बट इनिशियली आपको सीखने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस मार्केट में आप उतर रहे हो, आपके साथ में आपके सामने कॉम्पिटिटर कौन है, आप किसके साथ में बैठ के ट्रेड करने वाले हैं। तो अपने आप को उस लेवल पे लाना है आपको। क्लियर। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने इंड्यूसमेंट से। लेट्स सी हमारा जो फर्स्ट इंड्यूसमेंट बनेगा, जैसा कि हमने बोला, एक वैलिड पुल बैक से। देखो, इंड्यूसमेंट्स बाय साइड स्ट्रक्चर के लिए अलग हैं और सेल साइड स्ट्रक्चर के लिए अलग है। जैसा बाय में होगा उसका अपोजिट आपका सेलिंग में होगा। हम कोशिश करते हैं दोनों को वन बाय वन समझाने की। नाउ सबसे पहली चीज की एक वैलिड पुल बैक इंड्यूसमेंट। ठीक है। आपका इंड्यूसमेंट नंबर 1, इंड्यूसमेंट फर्स्ट कौन सा है हमारा, जो कि बनेगा एक वैलिड पुल बैक से। वैलिड पुल बैक। अब व्हाट इज पुल बैक, राइट। कि सर जी पुल बैक क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, लेट्स एग्जांपल आपका एक बाइंग का स्ट्रक्चर है, ये आपका बाइंग का स्ट्रक्चर है, प्राइस ऊपर जा रहा है। अब एक बाइंग स्ट्रक्चर में जब भी प्राइस एक सेलिंग का मोमेंटम देगा, ठीक है, जब भी प्राइस एक सेलिंग का मोमेंटम देगा, दिस इज योर पुल बैक। प्राइस ऊपर जा रहा था, फिर उसने एक रिट्रेसमेंट, एक पुल बैक किया, एंड फिर वो वापस कंटिन्यू करेगा। अब इस कंडीशन में जो ये सेलिंग हुई है, वो एक्चुअली में क्या एक वैलिड सेलिंग है या फिर नहीं, क्योंकि एक वैलिड पुल बैक ही हमारा इंड्यूसमेंट के तौर पे वर्क करेगा। क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। अब सेम चीज इन सेल साइड, आपका मार्केट डाउन साइड आ रहा है। ठीक है। अब सेलिंग साइड में जब भी प्राइस एक बाइंग का मोमेंटम देगा, तो इसे हम कहेंगे एक पुल बैक, एक रिट्रेसमेंट। और जब ये रिट्रेसमेंट एक वैलिड पुल बैक होगा, या फिर ये पुल बैक एक वैलिड होगा, तब इसका हाई पॉइंट हम कंसिडर करेंगे एज ए इंड्यूसमेंट पॉइंट। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम चलते हैं, ये तो एक रफली फिगर हो गया, अब हम बात करते हैं सीधा फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग। लेट्स से एग्जांपल हमारे पास में ये एक हमारा मेजर कैंडल है एक बाइंग स्ट्रक्चर का। ठीक है। आपको एक लास्ट कैंडल देखनी है, ये आपकी एक मेजर लास्ट बाइंग कैंडल हो गई कुछ इस तरीके से। ठीक है। देखो, साथ में आप लोग ना नोट्स मेंटेन करते रहना, तो आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा चीज़ों को समझना। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास में मल्टीपल कैंडल्स हैं, हमारा मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है। आपका प्राइस नीचे से कुछ इस तरीके से एक अप ट्रेंड में ही है। नाउ द थिंग इज कि सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको ये देखना है, अगर आपको एक बाइंग स्ट्रक्चर में वैलिड पुलबैक के थ्रू इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जो पुलबैक आया है वो वैलिड है या फिर नहीं। उसके लिए आपको दो स्टेप फॉलो करने हैं। वो कौन से, सबसे पहली चीज आपको एक मेजर कैंडल दिखनी है, एक लास्ट मेजर बाइंग कैंडल। ठीक है। अब एक और डाउट मैं यहीं पे आपका क्लियर कर देता हूं कि कैसे एक मेजर कैंडल बन सकती है। आपको ये देखना है कि जो एक लास्ट आपकी बाइंग कैंडल है, जैसे आपकी कैंडल नंबर 1 ये है सबसे फर्स्ट। ठीक है। ऑफ कोर्स बाइंग ऐसे होगी, डाउन से अपसाइड, राइट। तो जो लास्ट हमारी एक बाइंग कैंडल है जैसे कि ये वाली, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के हाई और इसकी क्लोजिंग से अबव होनी चाहिए। दैट्स इट। अगर यही सेम फॉर्मेशन कुछ ऐसे भी बन जाता, कुछ इस तरीके से, तो भी आपकी मेजर कैंडल ये होती। व्हाई? बिकॉज इस कैंडल ने, जो आपकी ये फर्स्ट कैंडल है, इसने प्रीवियस मेजर कैंडल का हाई हिट किया है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप,
इस प्रीवियस मेजर कैंडल की क्लोजिंग से अबव क्लोजिंग इस कैंडल की है। ये दो कंडीशंस होती हैं एक मेजर कैंडल को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर यही सेम सिनेरियो कुछ ऐसे हो जाता, लेट्स से एग्जांपल कुछ इस तरीके से, तो क्या इस केस में ये आपकी मेजर कैंडल होती? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका प्राइस पहले ही स्टेप को कंप्लीट नहीं कर रहा है। आपका नंबर 1 स्टेप क्या होगा एक मेजर कैंडल को आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रीवियस जो आपकी मेजर कैंडल थी उसका हाई हिट होना चाहिए सबसे पहले। अगर वो हिट नहीं होता है देन फिर आगे की तो बात ही खत्म हो गई। क्लियर? अगर ये हाई हिट हो जाता देन ये मेजर बन जाती, चाहे फिर वो क्लोजिंग यहीं पे क्यों ना हो। क्लियर? मेन चीज क्या देखनी है, पहले हाई हिट होना चाहिए और प्रीवियस मेजर कैंडल के क्लोजिंग के अबव क्लोजिंग नेक्स्ट कैंडल की होनी चाहिए। दैट्स इट। नाउ इतना क्लियर कि कैसे एक मेजर कैंडल को आइडेंटिफाई करना है। सेम इसके अपोजिट में कैसा होगा अगर हम सेल साइड की बात करें। ठीक है, हम चलो यहीं पे देख लेते हैं कि भाई साहब एक सेलिंग का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। इसको मैंने कर दिया इन्वर्ट। सेम सिनेरियो एक मेजर आपकी लास्ट सेलिंग कैंडल, ऑफ कोर्स अब लास्ट सेलिंग कैंडल ये वाली है। अब इसमें भी सेम कंडीशन, अगर मान लो नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो हिट कर दिया और इसके बिलो, इस क्लोजिंग के बिलो भी अगर यहाँ पे प्राइस क्लोज हो गया देन ये आपकी मेजर हो जाएगी। बट अगर इस विक ने प्रीवियस मेजर सेलिंग कैंडल के लो को हिट नहीं किया तो ये सेलिंग कैंडल मेजर नहीं होगी। इस केस में जो आपकी प्रीवियस कैंडल है उसी को लेंगे। क्लियर? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको अब चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको आराम से धीरे-धीरे समझाने की, तो प्लीज़ नोट्स मेंटेन करना, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो चीज़ें आपके दिमाग में सेव होती हैं। जब आप अपने हाथ से कोई चीज़ लिखते हैं, कुछ भी राइट करते हैं, राइट डाउन करते हैं, कुछ भी ड्रॉ करते हैं, तो वो आपके माइंड में सेव होती है। चाहे आप बिलीव करो ना करो, मैंने लिटरली इतनी नोट्स बुक्स और इतने नोट्स बनाए हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। इनफैक्ट मैं आज की डेट में भी चीज़ें मेंटेन करता हूँ। ठीक है? तो चीज़ें बनाओ ताकि वो चीज़ें आपके लिए अच्छी हो। ठीक है? अब आते हैं अगेन पॉइंट पे कि अब हमें इंड्यूसमेंट कैसे मिलेगा? सो इस केस में पहला स्टेप आपको एक मेजर कैंडल फाइंड आउट करनी है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी मेजर कैंडल आप कैसे निकालोगे। नाउ इस केस में मेरे पास में मेरी एक मेजर कैंडल ये वाली है। ये एक मेरी मेजर कैंडल हुई एंड ये मेरा इसका लो पॉइंट एंड हाई पॉइंट हुआ। ठीक है? इन बाइंग स्ट्रक्चर वैलिड पुल बैक के लिए मेजर कैंडल का लो हिट होना चाहिए, स्टेप 1। सेकंड स्टेप, उसी मेजर कैंडल के हाई के अबव बॉडी क्लोज होनी चाहिए, स्टेप नंबर 2। कैसे? अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मेरे पास में ये एक मेरी कैंडल है, मेजर कैंडल, राइट? इसके बाद में लेट्स से एग्जांपल कुछ मेरी एक सेलिंग की कैंडल ऐसे बन गई, ये मेरा एक सेल कैंडल, राइट? क्या अभी मेरा लो पॉइंट हिट हुआ? नहीं। देखो हमारा पहला स्टेप, हमारा पहला ध्यान सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाना चाहिए कि जो हमारी मेजर कैंडल है क्या उसका लो हिट हुआ है या फिर नहीं। क्लियर? लेट्स से एग्जांपल ये हमारी एक फॉर्मेशन। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे हमारा लो पॉइंट हिट हो चुका है। अब चाहे लो पॉइंट हिट हो, चाहे ग्रैब हो, चाहे नीचे बॉडी क्लोज हो, कैसे भी करके वो हिट हो जाना चाहिए। डज़न्ट मैटर कि उसके बाद में आपका प्राइस यहाँ से नीचे आता है या फिर नहीं। अगर वो नीचे भी आता है तो भी कोई इश्यू नहीं है, उसको आने दो। ठीक है? अब स्टेप नंबर 2, जो इस मेजर कैंडल का हाई था, हमें अगेन इसी मेजर कैंडल के हाई के अबव एक बॉडी क्लोजिंग चाहिए। लेट्स एग्जांपल यहाँ पे एक कैंडल बनी और वो कुछ इस तरीके से बाइंग में गई एंड अगेन ऐसे ही सिमिलर तरीके से एक और फॉर्मेशन हमारी यहाँ पे बन गई। ठीक है? तो जब ये आपका दूसरा स्टेप भी अगर हम यहाँ देखें तो क्या हुआ? दूसरा स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया। किस तरीके से? जो चीज़ें हमने देखी, हमारा पहला स्टेप मेजर कैंडल का लो हिट होना चाहिए। उसके बाद में उसी मेजर कैंडल के हाई के अबव एक बॉडी क्लोज होनी चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिली। इन केस अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें इसी में चेंज कर रहा हूँ, तो आप कोशिश करना उनको अलग से ड्रॉ करो। ठीक है? ये एक बेसिक आपका फॉर्मेशन था जिसमें जो आपका लोवेस्ट पॉइंट बना, एग्जांपल ये वाला। ठीक है? ये जो आपका एक लो पॉइंट बना वो बन गया आपका इंड्यूसमेंट। ठीक है? अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्राइस ने एक सेलिंग की, ये जो प्राइस ने एक पुल बैक दिया, वो एक वैलिड पुल बैक है। कब? जब प्राइस ने इसके अबव एक बॉडी क्लोज कर दी। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि मान लो इसी सेलिंग कैंडल ने इसका हाई पहले हिट कर दिया होता एंड उसके बाद नीचे आया, तो सर जी क्या इसको मेजर ले लें? नहीं, ये कैंडल मेजर नहीं होगी क्योंकि इसने हाई ज़रूर हिट किया है बट जो इसका प्राइस क्लोज हुआ है, राइट? क्योंकि एक नेगेटिव फॉर्मेशन है, तो हमेशा ओपनिंग के बिलो ही प्राइस क्लोज होगा। तो ये नेगेटिव फॉर्मेशन जो है वो कहीं न कहीं इस लास्ट प्रीवियस मेजर बाइंग कैंडल के क्लोजिंग के नीचे नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग हुई है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, राइट? अब यहाँ पे क्या हुआ? हाई सर जी पहले हिट हो गया। अब क्या किया जाए?
कुछ नहीं करना है, अब प्रोसेस वही रहेगा, बट चीज़ें चेंज बस यहाँ पे होगी। जो कैंडल क्लोजिंग हम इस मेजर कैंडल हाई के अबव देख रहे थे, वही क्लोजिंग अब हमें इस विक के ऊपर देखनी है। दैट्स इट। कोई चेंजेस नहीं है। बॉडी क्लोज हुई, जो भी इस बीच में लोवेस्ट पॉइंट रहेगा, इस मेजर कैंडल से जो कैंडल यहाँ तक आपकी क्लोज हुई है, उस बीच जो भी आपका लोवेस्ट पॉइंट रहेगा, वो आपका इंड्यूसमेंट बन जाएगा। जैसे कि ये वाला मान लो, ये विक हो गई। क्लियर? इन केस मान लो यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं होती है और ये कुछ इस तरीके से स्वीप हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ हो सकते हैं। क्या? सबसे पहला तो कि आपकी एक मेजर कैंडल शिफ्ट हो गई। कैसे? लास्ट मेजर ये थी, इसकी क्लोजिंग यहाँ थी। ठीक है? दूसरा क्या हुआ कि इस बीच जो भी हाई पॉइंट था, इस कैंडल ने उसको हिट कर दिया और जब इस कैंडल ने क्लोज किया तो इसकी क्लोजिंग प्रीवियस इस मेजर कैंडल की क्लोजिंग से अबव है। राइट? इट मीन्स आपकी एक मेजर कैंडल यहाँ पे चेंज हो गई। हो सकता है आगे भी एक पुल बैक आ सकता है। बट अगर हम माने कि एक नेक्स्ट कैंडल बनी जिसने कुछ इस तरीके से आगे बॉडी क्लोज कर दी। ठीक है? अगर ये बॉडी क्लोज अब इस विक के अबव हो जाती है, ये जो आपका विक था, इसके अबव अगर एक बॉडी क्लोज हो जाती है, तो आपका ये इंड्यूसमेंट कंफर्म हो जाएगा। कोई चेंजेस नहीं है। बट अगर मान लो इसका लो कुछ इस तरीके से हिट होता, राइट? इसका लो कुछ इस तरीके से हिट होता, देन इस कंडीशन में क्या होता कि आपका इंड्यूसमेंट ये बन जाता। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स मेजर कैंडल शिफ्ट हो चुकी थी और उसका लो हिट हो गया और उसके अबव बॉडी भी क्लोज हो गई। तो अब इंड्यूसमेंट ये ना हो के हमें एक लास्ट इंड्यूसमेंट चाहिए होता है, तो वो हमारा इंड्यूसमेंट ये हो गया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है? नहीं समझ में आया हो या कहीं पे भी कोई डाउट आया हो तो एक बार कमेंट कर देना। बट कोशिश करना इस वीडियो को आप रीवॉच करो, अगेन देख लो, ताकि जितनी बार आप चीज़ें देखोगे, समझोगे, आपको और बेहतर समझ में आएगा। क्लियर? अब इसका ही इन्वर्ट हम कर देते हैं तो वो हमारा हो जाएगा एक सेलिंग के लिए। राइट? अब देखो सेलिंग के लिए कैसे होगा? सेम वही चीज़ें, आपका मार्केट एक डाउन ट्रेंड में। अब हम इसको चेंज करते हैं, ये आपके रेड फॉर्मेशंस, ये हो जाएगी आपकी बाइंग फॉर्मेशंस। राइट? एंड ये भी हो जाएगी आपकी एक बाइंग फॉर्मेशन। आई डोंट थिंक अब आपको कुछ समझाने की ज़रूरत है। आपकी सबसे फर्स्ट मेजर कैंडल कौन सी है? ये वाली। ठीक है? अब देखो इसका लो हिट हुआ और इसकी जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस इस कैंडल की क्लोजिंग से बिलो है। मतलब मेजर अब ये हो गई। क्या इसका हाई हिट हो गया? पहला स्टेप कंप्लीट। अब क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या होगा? अगर हम यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं तो इस मेजर कैंडल का हाई हिट हुआ, पहला स्टेप। बाइंग के स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था? पहला स्टेप क्या था? मेजर बाइंग कैंडल का लो, क्योंकि वो एक बाइंग का स्ट्रक्चर है। नाउ ये एक सेलिंग का स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या होगा? एक सेलिंग कैंडल का हाई हिट होना आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा कि उसी सेलिंग कैंडल के लो के बिलो आपकी बॉडी क्लोज हो जाए। लेट्स से एग्जांपल अगर हम यहाँ देखते हैं तो कुछ इस तरीके से अगर ये बॉडी क्लोज हो जाती, कुछ ऐसे, राइट? देन इस बीच जो ये हमारा लो पॉइंट बना वो आपका इंड्यूसमेंट हो जाता। सिंपल। आई डोंट थिंक कि कुछ चीज़ें आपको डिफिकल्ट लग रही होगी। लग भी रही हैं तो आराम से अच्छे से फिर से देखना। ठीक है? सेकंड सिनेरियो कि भाई साहब यहाँ पे इसने इसको स्वीप कर दिया, तो क्या होगा? इस विक के नीचे बॉडी क्लोजिंग चाहिए। परफेक्ट। अब मान लो चलो यहाँ पे इसने स्वीप स्वीप कर दिया। ठीक है? अगेन स्वीप हो गया। तो स्वीप होने के साथ-साथ ये इंड्यूसमेंट अभी कंफर्म नहीं हुआ, बट मेजर कैंडल चेंज हो गई। पहले ये थी, अब ये हो गई, क्योंकि सबसे लोवेस्ट पॉइंट इसका है और इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो भी इस लास्ट सेलिंग कैंडल की क्लोजिंग से बिलो है। तो मेजर ये हो गई और इसी बीच नेक्स्ट कैंडल ने ही इसका हाई ग्रैब कर दिया और इसी के नीचे बॉडी भी क्लोज कर दी। सो प्राइस ने एक पुल बैक यहीं दे दिया, तो आपका इंड्यूसमेंट ये पॉइंट हो गया। क्लियर? राइट? सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा इंड्यूसमेंट था वो था बेस्ड ऑन वैलिड रिट्रेसमेंट्स एंड वैलिड पुल बैक। ओके? अब आते हैं इंड्यूसमेंट नंबर सेकंड पे, जो कि बनेगा एक फ्लिप इंड्यूसमेंट। फ्लिप का मतलब क्या हुआ? देखो, जो भी आपके बाइंग के इंड्यूसमेंट बनते हैं या फिर सेलिंग के इंड्यूसमेंट बनते हैं, एक चीज दिमाग में रखो, अगर कोई भी ऐसा इंड्यूसमेंट जो कि बाइंग का है, जैसे मान लो आपका एक बाइंग का स्ट्रक्चर यहाँ पे चल रहा है। ठीक है? तो इस स्ट्रक्चर में जब भी कोई इंड्यूसमेंट बनेगा तो वो एक प्राइस के बिलो बनेगा। जैसे ये जो आपका चार्ट है, हमेशा बाइंग का इंड्यूसमेंट आपके प्राइस के बिलो रहेगा।
चाहे वो आपका प्राइस ऐसे नीचे गिर रहा हो, ठीक है, तो भी जो आपका इंड्यूसमेंट बनेगा वो कहाँ रहेगा? प्राइस के बिलो रहेगा। आप ऐसा समझो, एक बायर का एसएल हमेशा कहाँ होता है? एक लो पॉइंट पे। कभी सुना है कि बायर का एसएल किसी हाई पॉइंट पे? नहीं होता है, राइट? और एक सेलर का स्टॉप लॉस हमेशा कहाँ होगा? प्राइस के अबव, कैंडल के हाई पे, एक हाई पॉइंट पे, ठीक है? तो जब भी आप एक बाइंग का इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं, तो ये ध्यान रखें कि वो चार्ट के नीचे बन रहा है या चार्ट के ऊपर। काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो इंड्यूसमेंट में बहुत कंफ्यूज होते हैं। सेलिंग के इंड्यूसमेंट को बाइंग का कह देते हैं, बाइंग के इंड्यूसमेंट को सेलिंग का कह देते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को क्लियर रखना है कि अगर आप कोई भी इंड्यूसमेंट फॉर अ बाइंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो वो हमेशा प्राइस के बिलो बनेगा, कैंडल्स के लो पे बनेगा। और जब कोई भी एक सेलर का इंड्यूसमेंट बनेगा, एक सेल साइड स्ट्रक्चर में इंड्यूसमेंट बनेगा, वो हमेशा प्राइस के हाई पे यानी कि कैंडल के हाई पे बनेगा। क्लियर? सो अब मैं बात कर रहा हूँ कि फ्लिप इंड्यूसमेंट। देखो फ्लिप इंड्यूसमेंट क्या होता है? आपने इमेज देखी होगी। आप जैसे ये हमारी इमेज, हम उसको फ्लिप करते तो ऐसे हो जाती है, राइट? ऐसा ऐसे। क्लियर? तो सेम इसी तरीके से, जैसे एक जो आपका बेसिक वाला इंड्यूसमेंट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगा, इस वाले लाइक में, जो बेस्ड ऑन कहाँ होगा? रिट्रेसमेंट एंड वैलिड पुल बैक के थ्रू जो इंड्यूसमेंट बनेगा, वो बनेगा एक बाइंग के अंदर, मतलब मार्केट एक बाइंग में जा रहा होगा। इन केस काफी सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि पुलबैक्स नहीं बनते हैं और विदाउट एनी पुलबैक प्राइस एक बहुत बड़ा मोमेंटम दे देता है। अभी मैं आपको सबके एग्जांपल्स दिखाऊंगा, सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखते रहना, अच्छे से नोट्स मेंटेन करना, ठीक है? अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो जो फ्लिप बनेगा वो जब प्राइस में ऑलरेडी एक सेल आ रहा होगा, वहां पे बनेगा। कैसे? यहाँ पे, इस वाले जोन के अराउंड। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, रफली एक हम फिगर बनाते हैं। जैसे लेट्स से एग्जांपल, यहाँ से एक इंस्टेंट आपकी बाइंग आ गई। अब बेसिकली यहाँ से आएगी एक सेलिंग, ठीक है? कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे एक बेसिक जो हमारा बेस्ड ऑन पुलबैक था, वो तो आपका ये हो गया, आपका एक इंड्यूसमेंट। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे इंड्यूसमेंट के बाद में हाई कंफर्म हुआ और ये आपका प्रीवियस हाई ब्रेक। और अगर स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आती है, नहीं करना आता है, तो प्लीज़ जाके वीडियो देख लेना, अपलोड कर दिया है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग को समझ लेना कि किस तरीके से अच्छे से स्ट्रक्चर मैप करते हैं। नाउ द थिंग इज, समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो एक बाइंग मोमेंटम आया वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट था, काफ़ी ज़्यादा फास्ट मोमेंटम, विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, एनी सिंगल कैंडल पुल बैक। बिना कोई पुल बैक के एक इतनी अच्छी बाइंग आ गई कि अब अब जो रिट्रेसमेंट के थ्रू पुल बैक बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। अब चांसेस इज वेरी हाई कि प्राइस एक फ्लिप इंड्यूसमेंट बनाएगा। मतलब जब एक सेलिंग होगी, मतलब जब एक रिट्रेसमेंट ये आया है, उस रिट्रेसमेंट में जो एक फर्स्ट फेक बाइंग होगी, दैट इज द योर फ्लिप इंड्यूसमेंट। अब यहाँ पे अगर हम देखें, तो एक फेक बाइंग ये वाली हुई, तो ये जो आपका पॉइंट बनेगा वो बनेगा एक फ्लिप इंड्यूसमेंट। बट सर हमें कैसे पता कि इसी पॉइंट से प्राइस नीचे भी आएगा? हम किस फॉर्मेशन को या कैसी एक कंफर्मेशन देखें जिसकी वजह से हम ये श्योर हो पाए कि नहीं, अब यहाँ से प्राइस नीचे ही आएगा? सो हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ से जो बाइंग आई है वो एक्चुअली में एक वैलिड बाइंग है, जहाँ पे एक रिटेल ट्रैप हो सकता है, या फिर वो पॉइंट हमारे लिए एक इंड्यूसमेंट के तौर पे वर्क कर सकता है? तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मेशन को समझना है जिसे हम कहते हैं थ्री कैंडल स्विंग फॉर्मेशन। सेलिंग और बाइंग दोनों के लिए बता रहा हूँ। सेलिंग के लिए यहाँ पे रहेगी और बाई के लिए यहाँ रहेगी, ठीक है? इसमें भी दो कंडीशंस हो सकती है, आप वो चीजें सुन लो। दो छोड़ो, आप एक पे ध्यान दो, ठीक है? मेन चीज फॉर अ सेल साइड, हमें चाहिए एक मेजर बाइंग कैंडल, ठीक है? लेट्स से एग्जांपल, ये आपकी एक मेजर बाइंग कैंडल है। एंड वन सेकेंड, ये आपकी एक बाइंग कैंडल डन, ठीक है? अब इसके बाद अगर हम चीजें देखते हैं तो क्या होगा? हमें चाहिए इसके बाद में दो सेलिंग कैंडल्स, पहली ऐसे एंड दूसरी भी कुछ इसी तरीके से डाउन साइड में। बट कंडीशन क्या है कि इस कैंडल ने इसका हाई ग्रैब किया हो। अब ये फॉर्मेशन कहाँ बनेगी? ये फॉर्मेशन बनेगी यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे मल्टीपल आपकी बाइंग्स की कैंडल होगी, जैसे एग्जांपल ये हो गई, राइट? कुछ इस तरीके से। जब एक ऐसा थ्री कैंडल स्विंग फॉर्मेशन बन जाएगा, थ्री कैंडल में आपकी फर्स्ट कैंडल कौन सी होगी? एक लास्ट बाइंग कैंडल, ये वाली फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड। रूल क्या है? फर्स्ट कैंडल का हाई सेकंड कैंडल स्वीप करे और थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग के बिलो क्लोज करे। सिंपल।
अगर ये फॉर्मेशन यहाँ पे बनता है इस स्विंग पॉइंट पे, तो हम कह सकते हैं कि 90% चांसेस है कि प्राइस वहीं से रिट्रेसमेंट करेगा। क्लियर? सेम इसका अपोजिट फॉर्मेशन यहाँ बनना चाहिए। कैसे? एक लास्ट आपकी सेलिंग कैंडल, लास्ट सेल कैंडल, राइट? ये आपकी एक सेल कैंडल हो गई। जस्ट अ सेकंड, ये आपकी एक सेल कैंडल। कंडीशन क्या है कि इस कैंडल का लो हिट हो एंड अगेन कुछ इस तरीके से एक बाइंग में आपकी फॉर्मेशंस बने। अब हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाए कुछ इस तरीके से, ठीक है? कह सकते हो एक टाइप से आपका मॉर्निंग स्टार, ये आपकी एक फॉर्मेशन बन गई कुछ इस तरीके से। अब ये स्विंग बनना चाहिए यहाँ पे, इसमें भी देखो रूल वही है, बस शेप साइज अलग है। फर्स्ट कैंडल हमारी इस बार कौन सी होगी? आपकी सेलिंग की कैंडल, सेकंड ये वाली और थर्ड ये वाली। कंडीशन क्या है? फर्स्ट कैंडल का लो हिट होना चाहिए, ठीक है? और उसी फर्स्ट कैंडल के हाई के अबव थर्ड कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर ऐसा पैटर्न यहाँ पे बनता है तो हम इस लो पॉइंट को फ्लिप इंड्यूसमेंट कहेंगे। अब इससे क्या होगा? जब एक ऐसा फॉर्मेशन यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे रिटेल के एंटर होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो जब वो पॉइंट अगेन यहाँ पे हिट हो जाएगा तो वो हमारा फ्लिप इंड्यूसमेंट हिट होगा। और इंड्यूसमेंट का काम क्या होता है? अपने हाई को कंफर्म करना। क्लियर? राइट? आई थिंक अब आप चीज़ों को थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। सेम इसका अपोजिट कैसा होगा आपके सेलिंग के स्ट्रक्चर में? कंटिन्यू आपका प्राइस फॉल कर रहा होगा एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक बाइंग होगी। ये आपका एक सेलिंग का स्ट्रक्चर है, एक सेल साइड स्ट्रक्चर, राइट? अब सेल साइड स्ट्रक्चर में हम क्या चीज़ें देखते हैं? हमें चाहिए एक फ्लिप इंड्यूसमेंट के तौर पे स्विंग्स। आपका प्राइस बहुत रैपिडली यहाँ से सेल किया, ठीक है? तो अगर ऐसा फॉर्मेशन बना यहाँ पे, इसका मतलब प्राइस अब वहां से ऊपर जा सकता है। सेम उसी कंडीशन में कुछ एक नेगेटिव सिनेरियो आपका यहाँ बन गया। हो सकता है फ्लिप इंड्यूसमेंट आपको थोड़ी सी दिक्कत दे शुरुआत में चीज़ों को समझने में, बट कोशिश करना अच्छे से समझो, ठीक है? जब यहाँ पे ये स्विंग बनेगा, जब यहाँ से ये जो एक बाइंग होगी, ठीक है? एक सेलिंग में जो ये पुल बैक आ रहा है, वो पुल बैक एक तो ऐसे स्विंग फॉर्मेशन से बनते हुए आना चाहिए। सेकंड चीज, जो ये सेल हुआ, जो ये सेलिंग हुई, वो एक ऐसे फॉर्मेशन से होनी चाहिए जिसमें आपकी लास्ट बाइंग कैंडल जो हो उसका हाई सेकंड कैंडल स्वीप करे एंड थर्ड कैंडल का क्लोज फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग से बिलो हो। अगर हम इनडायरेक्टली देखें और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बात करें, सो मेन मुद्दा क्या है कि थ्री कैंडल फॉर्मेशन के कॉम्बिनेशन से एक इन्वर्टेड नेगेटिव हैमर फॉर्मेशन बनना चाहिए। अगर आपने सारी वीडियोस मेरी पहले देखी हैं तो मैंने आपको शायद सिखाया है कि कैंडल्स को मर्ज कैसे करना है। अगर हम इन तीनों कैंडल्स को मर्ज कर देते हैं तो एक हायर टाइम फ्रेम पे नेगेटिव इन्वर्टेड हैमर बनेगा। क्लियर? समझ में आया? राइट? अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये जो हमारा यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा वो बेसिकली फ्लिप इंड्यूसमेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि एक इवनिंग स्टार को देख के या फिर कह सकते हो कि इस एक इन्वर्टेड हैमर को देख के काफी लोगों ने यहाँ पे सेल में पोजीशन बनाई होगी। एंड इसी रीजन से क्या होता है, एंड इसी रीजन से क्या होगा, एक सेलर का एसएल यहाँ पे बनेगा एंड एक फर्स्ट लिक्विडिटी ऑफ बाइंग बायर और सेलर, वो हमारे लिए एक इंड्यूसमेंट का काम करता है। क्लियर? समझ में आया? और जब प्राइस वापस यहाँ पे ऊपर आएगा, इंड्यूसमेंट को हिट करेगा, देन उस कंडीशन में आपका लो पॉइंट कंफर्म हो जाएगा। अभी वन बाय वन जब हम इनको चार्ट्स में देखेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये था आपका इंड्यूसमेंट नंबर 2, जो कि था फ्लिप इंड्यूसमेंट। अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन इंड्यूसमेंट की। इसमें भी दो कंडीशंस होती है। पहले तो ये समझो कि ट्रेंड लाइन इंड्यूसमेंट के तौर पे काम कैसे करती है, राइट? उसके बाद समझेंगे कि कौन सा इंड्यूसमेंट है। अब नॉर्मली अगर आपने देखा होगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, ठीक है? अगर आपने किसी का कोर्स या कोई भी चीज़ अगर आपने की होगी इन प्राइस एक्शन, तो आई थिंक आपको सिखाया गया होगा स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है बेस्ड ऑन ट्रेंड लाइन, ठीक है? हमेशा एक स्विंग के तौर पे चीज़ें ट्रेल में देखी जाती है। अब जैसे मान लो ये आपका एक बाइंग का स्ट्रक्चर है, क्या हो रहा है? हर बार यहाँ से प्राइस हायर हाइज बना रहा है कुछ इस तरीके से, राइट? मीन्स यहाँ पे स्विंग्स बन रहे हैं। तो अगर किसी ने एक बड़ी पोजीशन बना रखी है तो उसके स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल होंगे? अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा तो उसका एसएल यहाँ होगा। फिर जब एक नया स्विंग बना तो उसने अपना एसएल यहाँ पे लाया।
अगेन जब प्राइस यहाँ आया तो उसने अपना एसएल यहाँ पे ट्रेल किया। नाउ प्राइस अगेन ऊपर गया तो उसने अपना एसएल यहाँ पे ट्रेल किया। समझ में आ रहा है? तो यही स्टॉप लॉस जो एक फर्स्ट आपका स्विंग रहेगा, वो कहीं न कहीं एक लिक्विडिटी के तौर पे काम करता है और प्राइस फिर वहाँ से ऊपर जाता है। समझ में आया? स्टॉप लॉस ही इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट, स्टॉप लॉस, लिक्विडिटी सब एक ही चीज़ है। अलग-अलग नाम देने से या वो चीज़ें करने से कुछ नहीं है। आपको मेन चीज़ें अपना दिमाग, अपने माइंडसेट को अच्छा करना है। आप ये कैप्चर कर पाओ कि एक रिटेल का एसएल कहाँ हो सकता है, क्योंकि हमें पता है, सबको पता है, सेबी की रिपोर्ट हर साल आती है कि 95-90% लोग लॉस कर रहे हैं। अब 90% रिटेल लॉस क्यों कर रहा है? ऐसा तो नहीं है ना कि जो 90% लोग लॉस कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी सीखने की कोशिश नहीं की होगी? है ना? मान सकते हैं 30-40% ऐसे लोग होंगे जो कि रैंडमली कुछ भी तुक्केबाजी कर रहे हैं मार्केट में, बट क्या सारे के सारे 90% लोगों ने कुछ नहीं सीखा होगा अपना पैसा लगाने के साथ-साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ है कि वो चीज़ें रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने भी सीखा है, चाहे यूट्यूब से, चाहे कहीं से भी सीखा हो, ठीक है? कहीं से भी सीखा हो, बट उसको मैनेज कैसे करना है शायद उनको वो नहीं पता, या मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होती है उनको वो नहीं पता। ये शायद वो समझ नहीं पाते हो, ठीक है? जब उन्होंने चीज़ें सीखी है, अब यूट्यूब पे हम देखते हैं प्राइस एक्शन की वीडियोज़ या व्हाटएवर, आजकल सारे कॉन्सेप्ट इनफैक्ट मेरा भी आप वीडियो यूट्यूब पर ही देख रहे हैं, राइट? बट अपनी ऑडियंस अभी लिमिटेड है। ये कॉन्सेप्ट अभी लिमिटेड लोग जानते हैं। जब मैंने शुरुआत की थी, ऑफ कोर्स मैंने भी सब चीज़ें ऑनलाइन ही सीखी हैं, ठीक है? जो भी मेरी शुरुआत हुई जर्नी की, मैंने खुद से ऑनलाइन से ही शुरू किया था, बट उसके बाद मैंने अपने अंदर चेंजेस किए, खुद ने कुछ मॉडिफिकेशंस किए अपने कॉन्सेप्ट के अंदर, और ऑब्जर्वेशन से आज मैं यहाँ हूँ। बट मेन चीज़ दिक्कत कहाँ होती है कि एक नए कोई भी बिगिनर आता है तो उसको दिक्कत होती है। वो ये देखता है कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस वीडियो पे हैं। जहाँ ज़्यादा व्यूज़ होंगे उसने बहुत अच्छा बता रखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ज़रा ये सोचो, अगर किसी वीडियो पे 10 मिलियन व्यूज़ है, मतलब 10 मिलियन लोग वही सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। अगर वो स्ट्रैटेजी इतनी ही परफेक्ट होती तो क्या वो 10 मिलियन लोग आज प्रॉफिट में हैं? नहीं है। क्योंकि एक कोई भी ऐसी चीज़ जो मार्केट में ज़्यादा यूज़ होने लग जाएगी, ठीक है, वो ही लिक्विडिटी बन जाएगी। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे वीडियोज़ ना जाएँ लाखों में। मैं नहीं चाहता कि ये जो चीज़ें हैं, वो लाखों व्यूज़ ग्रैब करें, और आई थिंक नहीं कर सकते क्योंकि लोग उतना टाइम नहीं देना चाहते। अगर वीडियो चला भी गया तो लोग नहीं सीरियस हैं इस चीज़ को लेके कि उनको सीखना है, वो इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते, उनको बस एक इंडिकेटर चाहिए कि बस कोई ऐसा बता दे कि भाई साहब पैसा ही पैसा हो जाए। नहीं होता है, नहीं होता है, लिख के देता हूँ, नहीं होता है। आप 3 साल, 4 साल, 10 साल इतना टाइम लगाओगे तब जाके कुछ एक अच्छा देख पाओगे अपने आप को। नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है। तो मेन चीज़ समझना ज़रूरी है कि एक रिटेल का माइंडसेट कैसे हो सकता है, वो कैसे चीज़ों को सीख रहा है। देखो, एक अच्छा स्मार्ट मनी प्लेयर बनने से पहले आपको एक अच्छा रिटेल बनना पड़ेगा। उसकी थिंकिंग अपने अंदर लानी पड़ेगी कि उसका क्या व्यू रह सकता है मार्केट के अंदर जब आप बैठे हैं। अगर आपको कोई ट्रेंड लाइन दिख रही है तो वो ऐसा नहीं है कि आप ही को दिख रही है, हज़ारों लोगों को दिख रही है। बट उस एट अ टाइम आपकी थिंकिंग कैसी है, आप कैसे वहाँ पे एक्शन करोगे, वो मैटर करता है। क्लियर? समझ में आ रही चीज़ें? मोटिवेशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो चलो वापस हम चार्ट पे आते हैं। सो द मेन थिंग इज़ कि जो एक लास्ट आपका स्विंग है वो तो आपका लिक्विडिटी है, क्लियर कट है। अब डिपेंड करेगा कि जब प्राइस नीचे आएगा तो वो फर्स्ट स्विंग को लेके जाएगा, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, किसको लेके जाएगा? वही अभी अपन यहाँ पे आगे देखेंगे। 2 कंडीशंस बनेगी आपकी ट्रेंड लाइन इंड्यूसमेंट के अंदर, ठीक है? 2 कंडीशंस बनेगी, अब दोनों को हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या? एक ट्रेंड लाइन होगी, ठीक है? जहाँ पे आपका प्राइस मल्टीपल टाइम्स टैप करके ऊपर जा रहा होगा, मतलब 3 से 4 बार प्राइस ने यहाँ पे कहीं टैप किया होगा। नाउ कुछ इस तरीके से देखो आपकी ट्रेंड लाइन बन सकती है, ठीक है? ऐसे ही बनती है, मार्केट में ट्रेंड लाइन्स कुछ ऐसे ही बनती है। कुछ ऐसा टैप कर दिया, राइट? एंड अगेन कुछ इस तरीके से टैप कर दिया, ठीक है? ये क्या एक ट्रेंड लाइन है? ऑफ कोर्स काफ़ी बढ़िया एक हमारी ट्रेंड लाइन है। ये आपकी एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। नाउ प्राइस ने कितनी बार टैप किया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मल्टीपल टाइम्स।
बट अब यहाँ पे थोड़ा समझना, जब भी एक सेलिंग की वेव आ रही है, मतलब एक जब भी एक सेल हो रहा है, कैसे? यहाँ से यहाँ तक एक सेल हुआ, उसको आगे एक्सपांड करो। अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसके ब्रेकआउट के बाद क्या वापस प्राइस ने इस वाले जोन को टैप किया? नहीं किया। यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ से एक सेल हुआ और प्राइस ने यहाँ तक ट्रेंड लाइन को टैप किया। क्या इसके ब्रेकआउट के बाद प्राइस ने इसको फिर से फिल किया? जैसे ही ब्रेकआउट हो गया था चीजें वहीं फिल हो गई, दैट्स खत्म। अगेन यहाँ से एक सेल हुआ, ट्रेंड लाइन ने यहाँ को टैप किया, क्या इसके ब्रेकआउट के बाद में चीजें टैप हो गई? यस। तो ये इसका वेव यहीं खत्म। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये एक और सेल हुआ यहाँ तक, बट इसको भी फिर से टैप कर दिया, सब खत्म। इट मीन्स एक ऐसा जोन जहां पे एक गैप अवेलेबल है इस लो पॉइंट से इसके हाई पॉइंट तक। ये हमारा एक हाई पॉइंट है, ये हमारा एक हाई पॉइंट और ये हमारा एक लो पॉइंट। इनके बीच में हमको एक गैप दिखाई दे रहा है। मीन्स ये जो एक जोन है वो आफ्टर ब्रेक हिट नहीं हुआ। मतलब जब इसका ब्रेकआउट हुआ तब प्राइस ने अगेन इस सेम जोन को फिर से रिट्रेसमेंट नहीं किया। अगर जैसे एग्जांपल ये प्राइस यहाँ पे नीचे आ जाता तो शायद सिनेरियोस कुछ और होते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब अब जहां से आपका गैप स्टार्ट हो रहा है, मीन्स ये पॉइंट, ये वाला जो आपका पॉइंट है जहां से आपका गैप स्टार्ट हो रहा है, वो पॉइंट बनेगा आपका एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। नाउ जब भी प्राइस अब यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देगा तो वो यहाँ तक आएगा और फिर वो यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। ये कंडीशन ऐसे होगी। सेम इसके अपोजिट या इसका सिमिलर हम कह दें कि जैसे एक और फॉर्मेशन आपका कुछ यहाँ पे बना और इस केस में क्या हुआ कि यहीं पे प्राइस ने एक बार और रिट्रेसमेंट दे दिया था, एक पुल बैक यहाँ पे दे दिया था। तो अब इस केस में ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है, ऐसा कोई भी गैप यहाँ पे नहीं बचा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जहां से आपकी ट्रेंड लाइन बनना शुरू हुई है, जहां से इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, वही आपकी एक लिक्विडिटी बनेगी। और जब इस बार इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा तो प्राइस कंप्लीट इतना नीचे गिरेगा एंड देन फिर वो वहां से फिर से रिवर्स करेगा। तो ये दो कंडीशंस हैं, दोनों को आप नोट डाउन कर लो। क्लियर? अच्छे से मार्क कर लेना, बना लेना स्ट्रक्चर को। अब हम चलते हैं साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट पे, जो कि हमारा एक लास्ट पार्ट रहेगा। सबसे इजी इंड्यूसमेंट, सबसे इजी। ठीक है, देखो इसमें होता है कैंडल साइकोलॉजी को समझना। कैंडल साइकोलॉजी क्या है? एक रिटेल सबसे ज्यादा खुश कहाँ होता है, कौन से फॉर्मेशन को देख के? हैमर, बिग बार, मारुबोजू, डोजी फॉर्मेशंस, ग्रेवस्टोन डोजी, इन्वर्टेड हैमर, उन्हीं पे होता है। अगर उसे एक सपोर्ट पे हैमर दिख गया तो वो कूद जाएगा सीधा आंख बंद करके कि नहीं भाई साहब, यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। होता भी है, बट हर बार नहीं होता। अब वो जब नहीं होता है उसके पीछे का रीजन जानना जरूरी है। हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है, और ये फाइनेंशियल मार्केट है। यहाँ पे लोगों का, बैंक्स का, फंड्स का अमाउंट लगता है, मनी लगती है, पैसा लगता है। तो हर एक पैसा सोच समझ के लगाया जाता है। ये गेम नहीं है, आप गेम नहीं खेल रहे हैं, आप जुआ नहीं खेल रहे हैं। तो आपको रीजन फाइंड करना है। जब हमें सिखाया गया है कि हैमर काम करता है, हैमर से रिवर्सल होता है, तो होना चाहिए। जब नहीं होता है तो उसका रीजन फाइंड आउट करो कि क्यों नहीं हुआ। जब ये सवाल अपने आप से होंगे तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे, अपने आप को मार्केट में टाइम दे पाओगे। अगर आप सिर्फ लोगों के सिखाने पे चलते रहे कि नहीं इसने ऐसा बताया तो ऐसा ही होगा, नहीं। आज मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ, हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो जो शायद कभी काम ना करें। तो आप अपने आप से सवाल पूछो कि वो चीज़ें क्यों नहीं काम की होगी, या क्या ऐसा रीज़न रहा होगा। राइट? मेरे साथ भी होता है, मुझे नहीं आता है सब कुछ, मुझे नहीं आता है सब कुछ, मेरे भी ऐसे होते हैं। बट जब वो ऐसे होता है तब वहां पे अपनी मिस्टेक फाइंड आउट करो, वो रीजन निकालो जिसकी वजह से आपका ऐसा हुआ, या जहां आपने बाई किया शायद वो सही जगह थी या शायद वो सही जगह नहीं थी, इसी वजह से आपका ऐसा हुआ। तो उसको जानना समझना ज्यादा जरूरी है। क्लियर? ठीक है। सो मेन चीज कैंडल साइकोलॉजी में एक कैंडल का बिहेवियर आपको समझ में आना चाहिए। अगर एक काफी बड़ी कैंडल बन जाएगी तो ऑफ कोर्स वहां पे रिटेल एंटर हुआ होगा। अगर आप एक 4 घंटे या 2 घंटे का टाइम फ्रेम देख रहे हैं जिसमें काफी बढ़िया बिग बार आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑफ कोर्स वहां पे लोअर टाइम फ्रेम पे रिटेल एंटर हुआ है, गारंटीड। क्योंकि रिटेल
ट्रेडर में इनिशियली जो आते हैं उनके पास नहीं होता है पेशेंस। वो ट्रेड करते हैं 15 5 1 मिनट मैक्सिमम। 90% लोग नहीं देखते, वो 2 घंटे 4 घंटे 1 डे का टाइम फ्रेम नहीं देखते। आज भी ऑलमोस्ट बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ा दिया। बट सब में कॉमन मिस्टेक, कभी भी हायर टाइम फ्रेम नहीं देखना, उसे इग्नोर कर देना कि हम तो इंट्राडे है, इंट्राडे ट्रेडर है, हम तो स्कैल्पर है, हम क्यों देखे। अरे भाई, तुम अपना पैसा लगा रहे हो, मेहनत से जो कमाया हुआ पैसा है आप वो लगा रहे हो, तो जरा थोड़ा बुद्धि से सोच समझ के लगा लो। नुकसान हुआ तो क्या करोगे? इतनी ही चीजें परफेक्ट कर लो कि नुकसान कम से कम हो। समझ में आ रही बात? तो हर एक वो चीज सीखना जरूरी है जो आपके लिए आपके ट्रेड में आपको प्रॉफिटेबल बनाए। क्लियर? अभी बताऊंगा मैं धीरे धीरे, अभी चीजें आएगी। थोड़ा काफी शेड्यूल थोड़ा सा टाइट चल रहा है, बट मैं कोशिश करूंगा आपको चीजें सिखाने की। बाकी अदरवाइज अगर कोई मेंटोरशिप लेना चाहता है तो 18 अगस्त से अपना बैच शुरू होने वाला है। सो आप लोग इनरोल कर सकते हैं मेरे साथ। डेली 1.5 आवर लाइव ट्रेडिंग, लाइव लर्निंग और सब कुछ चीजें आपके साथ में सिखाई जाएगी। विथ प्रॉपर नोट्स मेंटेन करेंगे, आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी। ठीक है? और प्रॉपर एक गाइडेंस, और ऐसा नहीं है कि हम बीच में ही आपको कहीं छोड़ देंगे। लाइफ टाइम के लिए आपको सपोर्ट रहेगा मेरी ओर से। राइट? मेरी ओर से लाइफ टाइम का सपोर्ट रहेगा। जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक आपको जितना डाउट्स पूछने हैं, जो करना है, जितना मुझे परेशान करना है आप करो। बट सीखो सीरियस होके, और एक सही नॉलेज गेन करो, अपना माइंडसेट अच्छा करो। एट द एंड पैसा वहीं से बनेगा। नाउ इस कैंडल साइकोलॉजी को हम सीधा चार्ट पे समझते हैं। और एक काफी बढ़िया एक जो टाइम जोन चला था आपका गोल्ड के अंदर, आप उसी को यूज करो, आप उसी को प्रैक्टिस करो शुरुआत में। आप सिर्फ उस पर ध्यान दो फिलहाल, मत जाओ किसी और चार्ट के ऊपर, मत जाओ। ये देखो अभी हमने गोल्ड में, आई थिंक इन्वर्ट है, इन्वर्ट है, ये बाइंग का ट्रेड हमने कल कैप्चर किया था लाइव मॉर्निंग सेशन में। सो जब चीजें लॉजिकली प्रॉपर मेथड के साथ में यूज करोगे तो पॉसिबल है। न्यूज़ आई, चलो ठीक है, न्यूज़ अपना एक फेवर था, बट जो व्यू था, जो डायरेक्शन था वो सही था। हमेशा न्यूज़ भी आपके एक्चुअल बायस के डायरेक्शन में ही आती है, इस चीज़ को मैंने हज़ार बार बोला है। तो अपने बायस, अपने डायरेक्शंस को क्लियर रखो कि क्या डायरेक्शंस, क्या मार्केट में आज क्या हो सकता है, क्या डायरेक्शंस होगी आज पूरे दिन की, वो निकालना है। उसके बाद तो बहुत आसान है, बट डायरेक्शन फाइंड आउट करना मुश्किल है। राइट? तो वही चीज़ें हम करेंगे। चलो अभी फिलहाल तो आप 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे आओ, हम ये सारी ड्राइंग को रिमूव करते हैं। और 18 दिसंबर से आपका एक काफ़ी बढ़िया यहाँ से चार्ट चला था। मैं हर बार यही चार्ट क्यों दिखाता हूँ, काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि मैं यही क्यों दिखाता हूँ, यही क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए ईज़ी है, आपको समझने में आसानी होगी। नाउ यहाँ पे सबसे पहली चीज़, लेट्स से एग्जांपल, अब मैं बेसिक्स को कवर नहीं करूँगा, अब वो देख लेना कि कब इंड्यूसमेंट एमएसएस वगैरह बनता है। ठीक है? ये मेरा एक हायर टाइम फ्रेम का बाइंग रेंज है। ठीक है? अब यहाँ पे मुझे चाहिए एक इंड्यूसमेंट, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का ज़ोन है, तो मेरा जो इंड्यूसमेंट रहेगा वो कहीं न कहीं क्या होगा, एक एमएसएस के तौर पे वर्क करेगा। नाउ द थिंग इज कि विच इज इंड्यूसमेंट, कौन सा इंड्यूसमेंट हमारे लिए रहेगा। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा चार्ट को देखते हैं, तो क्या कोई स्ट्रक्चर वाइज इंड्यूसमेंट या कोई भी ऐसी चीज जिसको देख के लगता हो कि नहीं यार इस कैंडल पे बंदा एंटर हुआ होगा, या उस बंदे का एसएल वहां पे हो सकता है। मेरी नजर में दो पॉइंट है, कैसे, जो कि कैंडल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आते हैं। जिस तरीके से देखो, 2 घंटे का टाइम फ्रेम है, जिस तरीके से ये दो कैंडल्स का फॉर्मेशन बना है, काफी बिग बार फॉर्मेशन है। दोनों ही कैंडल्स के हाई के अबव एक लिक्विडिटी है। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस। सो हमें क्या चाहिए, एक फर्स्ट इंड्यूसमेंट। तो हमारा फर्स्ट इंड्यूसमेंट कौन सा है, ये वाला। आपका स्टॉप लॉस ही आपका इंड्यूसमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टॉप लॉस इज द इंड्यूसमेंट एंड स्टॉप लॉस इज द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इज द स्टॉप लॉस। तीनों चीजें सिमिलर है। लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पॉइंट जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइंग या सेलिंग के ऑर्डर्स जनरेट हो। अब अगर किसी का स्टॉप लॉस हिट होगा तो क्या होगा, ऑर्डर जनरेट होंगे, मार्केट में मनी का फ्लो आएगा, एंड दैट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब पैसा, लिक्विड अमाउंट, पैसा, पैसे का फ्लो, वही तो है। और इंड्यूसमेंट क्या है, इंड्यूसमेंट इज लिक्विडिटी। इंड्यूसमेंट पार्ट है लिक्विडिटी का। राइट? अब ये जो हमारा एक हाई पॉइंट था, वो साइकोलॉजिकली कैंडल का हाई एक स्टॉप लॉस के तौर पे था। चलो मैं अगर यहाँ पे 15 मिनट पे आता हूँ, तो क्या ये पॉइंट इंड्यूसमेंट नहीं है? जिस तरीके से शार्प मोमेंटम हुआ, एक शार्प सेल हुआ, क्या ये इंड्यूसमेंट नहीं है? अब यहाँ पे 5 मिनट पे आओगे, चलो पाँच, यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, 15 पे ही देखो। राइट? अब यहाँ पे अगर हम चीजें देखते हैं तो पहले तो प्राइस ने
एक बेस बनाया, उसको ब्रेक किया, ब्रेक डाउन किया। अगेन यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक डाउन के बाद लोगों ने एंट्रीज की होगी, ऑफकोर्स की होगी, राइट। देखो चीज़ें हम थोड़ा अलग सोचते हैं बट लोग नहीं सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो क्या हुआ, एक कॉमन सप्लाई डिमांड जोन, चलो आप इसको ले सकते हैं, ये आपका एक इंड्यूसमेंट, ठीक है, ये आपका एक इंड्यूसमेंट। बट चीज़ें हायर टाइम फ्रेम पे होने के कारण हम इस इंड्यूसमेंट को कंसिडर करेंगे एमएसएस के थ्रू, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगेन हम आते हैं 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे। नाउ व्हाट नेक्स्ट, क्या हुआ यहाँ पे, आपका एमएसएस मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब व्हाट नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक फॉर्मेशन, कौन सी, कि प्राइस नीचे ही आएगा, प्राइस सेलिंग में ही आ सकता है, कैसे। देखो यहाँ पे एक लास्ट बाइंग की कैंडल कौन सी, ये वाली फर्स्ट बाइंग कैंडल, सेकंड सेलिंग कैंडल ने उसका हाई ग्रैब किया, और थर्ड सेलिंग कैंडल ने फर्स्ट बाइंग कैंडल के ओपनिंग के बिलो क्लोजिंग की। इट मीन्स प्राइस अब नीचे ही आएगा। नीचे कहाँ तक, क्योंकि एमएसएस हो चुका है, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, आपका लो कंफर्म हो चुका है। अब एक बाइंग का इंड्यूसमेंट कहाँ होगा। अच्छा यहाँ पे जो ये फॉर्मेशन आपको दिख रही है, इसमें से किस कैंडल पे इंड्यूसमेंट हो सकते हैं, क्या इस पे या इस पे, इस पे, क्योंकि एक मेजर बिग बार कैंडल है ये। सो इसका ओपनिंग पॉइंट एक लिक्विडिटी, एक इंड्यूसमेंट हमारे लिए हो सकता है, कौन सा, साइकोलॉजिकल कैंडल इंड्यूसमेंट। नाउ जब ये 3 कैंडल स्विंग बना, तो 90% चांसेस है कि प्राइस यहीं से ऊपर नहीं जा सकता, प्राइस नीचे आएगा। लेट्स से हम यहाँ पे इसको 15 पे देखते हैं, तो वेट करते हैं हमारा इस इंड्यूसमेंट के हिट होने का। लेट्स सी, उससे पहले कोई भी बाइंग में रिएक्शन आता है तो हम कुछ नहीं करेंगे। क्या हुआ, इंड्यूसमेंट हिट। नाउ इंड्यूसमेंट हिट हुआ या ग्रैब, इंड्यूसमेंट ग्रैब हुआ। जब आपके इंड्यूसमेंट पॉइंट को प्राइस हिट करके फिर से ऊपर क्लोज कर दे, ये होता है लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेना। और जब भी लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो वहां से रिवर्सल के चांसेस ज्यादा बनते हैं प्राइस के अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे, यहां पे आपका प्राइस सेलिंग में था, नाउ लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, लिक्विडिटी ग्रैब हुई, अब ये लिक्विडिटी किसकी होगी, एक बायर की होगी, सेलर की तो होगी नहीं। मतलब जो अर्ली बायर था जिसने इस मोमेंटम को देख के एंट्री कर ली। अच्छा सर यहाँ पे कैसे एंट्री की होगी, आप जब लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक बढ़िया ट्रेंड लाइन दिखेगी, यहाँ पे बढ़िया ब्रेकआउट हुआ और चलते हुए मार्केट में लोग एंटर हुए होंगे, गारंटी है। कहाँ से स्टार्ट हुई बाइंग, यहाँ से, इसका पॉइंट आपका एसएल। नाउ लिक्विडिटी ग्रैब, व्हाट नेक्स्ट, क्या हुआ, कोई फॉर्मेशन चेंज नहीं हुई फिलहाल, वेट फॉर कंफर्मेशन। अगेन एक डोजी, नाउ ये डोजी आपका बाइंग का है, एक बाइंग डोजी। लेट्स एग्जांपल हमने यहाँ पे बाई किया, स्टॉप लॉस इसी के नीचे का। नाउ विच इज द टारगेट, आपका हाई पॉइंट, राइट। चलो प्ले करते हैं, व्हाट नेक्स्ट, क्या लगता है ऐसा होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बेनिफिट क्या रहा, हायर टाइम फ्रेम को देख के हमने लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड की, इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पहली चीज़ तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत तगड़ा होता है, सेकंड चीज़ आपकी एक्यूरेसी वो अच्छी हो जाती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जब आप ऐसे ट्रेड्स बॉटम से कैप्चर करोगे ना, जिस दिन, जो अंदर से फीलिंग आएगी कि नहीं यार भाई साहब मतलब मैंने कुछ किया है, राइट। तो ये चीज़ें पॉसिबल है। अब हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपका एक टारगेट या एक लिक्विडिटी पॉइंट हिट होता है, तब आपको फिर से सेम टाइम फ्रेम पे जाना है। अब क्योंकि आपका इंड्यूसमेंट हिट हुआ था, तो आपका हाई यहाँ पे कंफर्म हुआ, क्लियर, हाई कंफर्म, देन प्रीवियस हाई ब्रेक, और प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ तो आपका लो कंफर्म। नाउ अगेन आ जाओ 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अच्छा चलो यहाँ भी देखो, बताओ कौन सा इंड्यूसमेंट है, आप बताओगे कौन सा इंड्यूसमेंट है इस लेग में, इस लो पॉइंट से ये जो स्विंग बना यहाँ तक के लिए, कौन सा इंड्यूसमेंट हो सकता है, ट्रेंड लाइन, साइकोलॉजिकली, बेस्ड ऑन रिट्रेसमेंट और पुल बैक, कौन सा, या फिर फ्लिप, बताओ। देखो यहाँ पे बनेगा इस कैंडल का ओपन, क्योंकि इस पूरी फॉर्मेशन में एक सिंगल कैंडल ऐसी है जिसने एक काफी बढ़िया मोमेंटम दिया है। तो इसी का ओपन पॉइंट हमारे लिए एक इंड्यूसमेंट रहेगा, ठीक है, ये हमने हाई टाइम फ्रेम पे निकाल दिया, और ऊपर में हमारे पास में ये लिक्विडिटी है। नाउ अब हमें वेट करना है, दोनों में से कोई एक पॉइंट हिट होगा, तब हम उसके अपोजिट में ट्रेड करेंगे। नाउ हम वापस आ जाते हैं 15 मिनट पे, सो हम वेट करते हैं।
ओके, क्या हो रहा है? प्राइस नियर अबाउट हमारे इंड्यूसमेंट के आसपास वेट करते हैं, आने दो उसको नीचे। क्या हुआ? क्या अभी हिट हुआ? नहीं, हिट होने देते हैं। डन। क्लियर? चलो लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, एंड और भी बढ़िया बात है कि यहाँ पे हमारे पास में नीचे एक फेयर वैल्यू गैप भी है। ठीक है, सो वेल लेट्स सी, बढ़िया फॉर्मेशन या रिएक्शन चेंज होती है। फॉर्मेशन चेंज हुई नियर अबाउट एफ। नाउ लेट्स एग्जांपल, मैंने यहाँ से इसको बाई किया, स्टॉप लॉस इसके नीचे का, टारगेट इसके अबव का। क्लियर? और हमारे पास में लिक्विडिटी ऊपर है ही, तो उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, देखो बहुत छोटे एसएल है, बहुत ही छोटे एसएल है, समझ रहे हो? मिनिमम जब आप हायर टू लोअर टाइम फ्रेम पे चीजों को शिफ्ट करके ट्रेड करोगे, तो मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:4-5 तो इजीली आ जाएगा। इजीली। प्रोसेस को फॉलो करना है। आप मेरी फोटो कॉपी मार दोगे तो भी माइंडसेट तो अच्छा हो ही जाएगा, और धीरे धीरे शायद आपकी जर्नी भी अच्छी हो जाएगी। बट मेन चीज है सीखना, सीखना इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी, ऐसा होता है यहाँ टारगेट, व्हाट्स हैपन। चलो लेट्स सी, बॉस। देखो, चाहे कितना भी नजदीक आ जाए, ठीक है, बट अगर आपकी एंट्री लॉजिकल होगी तो आपको आपका टारगेट मिलेगा। उस चीज में ऐसा कुछ नहीं है कि टारगेट नहीं मिलेगा। नाउ अब क्या हुआ? मेजर पॉइंट हिट, लिक्विडिटी ग्रैब। चलो आ जाओ, यहाँ पे भी अब आपको एक थोड़ा सा जादू दिखाते हैं। चलो, आपकी फर्स्ट कैंडल कौन सी है? बाइंग की ये वाली, बाइंग की कैंडल ये। सेकंड कौन सी है? ये। कैसे इसका हाई लिया? हाई नहीं लिया। ठीक है, तो इसको छोड़ दो। जब ऐसा फॉर्मेशन नहीं बनता है, तो कोशिश करनी है कि जो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे हैं, प्राइस वहां पे आके रिट्रेस करे, और फिर आप वहां से शॉर्ट करोगे। लेट्स सी, फेयर वैल्यू गैप्स, प्राइस आ गया। नाउ अगेन वेट करते हैं। देखो, अभी भी 3 कैंडल स्विंग नहीं बना है। फर्स्ट कैंडल थी, सेकंड ये थी, बट अभी भी नहीं बना। तो अब हमारे पास में ऊपर एक जोन बचता है, ग्रैबर जोन, एक ग्रैबर ऑर्डर ब्लॉक। सो यहाँ पे ये आपका एक सेल रीजन। लेट्स सी, इफ प्राइस यहाँ आके एक फॉर्मेशन चेंज करता है, तो हम वहां से सेल कर लेंगे। चलो यहाँ पे देखो, एक फेयर वैल्यू कैप यहाँ भी बना। क्या हुआ नेक्स्ट? अब यहाँ से हम एक रिस्क ले सकते हैं, छोटा सा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बाइंग की कैंडल ये थी, इसका हाई भी हिट हुआ है, बहुत माइनर सा, 50% चांसेस हैं। चलो यहाँ से देखते हैं छोटी सी क्वांटिटी के साथ में। ठीक है, और स्टॉप लॉस हम इसी के अबव का रखते हैं। अगर ऊपर आया तो हम उसको एवरेज करेंगे, और टारगेट के तौर पे, अच्छा अब देखो टारगेट कहाँ होगा। अब आप अगर इसको अगर समझ पाए, तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही प्यारी ट्रेंड लाइन बनी है, ये वाली। काफी लोग ये ट्रेंड लाइन बनाएंगे, काफी लोग ये वाली ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ठीक है, एंड काफी लोग ये वाली ट्रेंड लाइन भी बनाएंगे। तो मल्टीपल ट्रेंड लाइंस बन रही हैं, जिसमें से ये हमारे पास में क्या है, इक्वल लोस ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ तो प्राइस को आना ही आना है। सेकंड चीज हम क्या देखते हैं कि यहाँ से एक काफी फास्ट मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, तो इसका लो पॉइंट हमारे लिए एक लिक्विडिटी हो सकता है। ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं, ये आपको समझनी पड़ेगी, मार्केट को फील करना है। ये जो बाइंग मोमेंटम हुआ, उसमें बहुत लोग एंटर हुए होंगे, उस पर लिक्विडिटी होगी। सो चांसेस इज वेरी हाई कि प्राइस अगर नीचे आता है, तो इस पॉइंट को हिट करने के बाद ही रिवर्स होगा। और इस बीच अगर वो ऊपर जाता है अपने सेल रीजन पे, तो हम वहां से भी एवरेज कर लेंगे। सो लेट्स सी। ओके, ग्रेट ग्रेट, वेरी ग्रेट। आया सेल रीजन पे, टैप किया, अब बहुत बढ़िया, यहाँ पे 3 कैंडल फॉर्मेशन बन गया। फर्स्ट कैंडल हाई ग्रैप, सेकंड कैंडल इसने नहीं किया, बट इसने कर दिया, बहुत बढ़िया। यहाँ से अगेन आपकी एक एंट्री, अब स्टॉप लॉस यहाँ आ गया, टारगेट के तौर पे ये आपका लो पॉइंट। लेट्स सी, हम यहाँ से इसको सेल करते हैं, टारगेट, चलो ऐसे यहाँ रखते हैं, टारगेट के तौर पे ये हमारा पॉइंट। वैसे वहां से करना चाहिए था, लेट्स सी, कोई बात नहीं। अब देखो, जो लिक्विडिटी है ना, ओवरऑल हमारा स्ट्रक्चर बाइंग का ही है, ओवरऑल हमारा स्ट्रक्चर बाइंग का ही है। तो हम वापस यहाँ से अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है, तो हम बाइंग साइड में जाएंगे। ग्रेट, क्या हुआ? टारगेट डन, और एक मेन लिक्विडिटी भी हिट, सारी लिक्विडिटीज कलेक्ट, यहाँ पे और इक्वल लोज बने, बहुत बढ़िया लिक्विडिटी ग्रैब हुई। नाउ यहाँ से हम देखते हैं तो क्या फॉर्मेशन चेंज हुई, बढ़िया सा इंगल्फिंग, एफईजी फॉर्मेशंस, ओवरलैपिंग। व्हाट नेक्स्ट? टैप किया, फॉर्मेशन चेंज, यहाँ से हम बाय करेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे का। नाउ विच इज द टारगेट? पहला टारगेट ही हमारा यहाँ पे, राइट? चलो व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? देखो, हमेशा लॉजिकल चीजें अगर आप करोगे ना, तो आपको बेनिफिट होगा, और ऑफ कोर्स होगा, और ये आपका टारगेट डन, राइट? अब क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट्स अगेन हिट हो गए, तो 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाओ।
ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक प्रीवियस हाई ब्रेक कब, जब हमारा एक ट्रेंड लाइन का इंड्यूसमेंट हिट हुआ, ये आपका एक प्रीवियस हाई ब्रेक। अब यहाँ पे देखोगे तो ये आपकी एक बढ़िया सी ट्रेंड लाइन बनी थी। मल्टीपल ट्रेंड लाइंस हो सकती है, बट जो एक कॉमन फिगर होता है, एक कॉमन जोन होता है, वो हमेशा एक लिक्विडिटी के तौर पे वर्क करता है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारी लिक्विडिटी, हमारी ट्रेंड लाइन ये थी, राइट। यहाँ से स्टार्ट हुई थी, बस वही पॉइंट तो स्विप हुआ है, लिक्विडिटी ग्रैब एंड देन बस वहां से टारगेट। अब जरा ये गौर करो कि जब जब हमारी एंट्री हुई, जब जब हमारी एंट्री हुई तब तक वो एक हाई पॉइंट पे हुई है। हमने यहाँ से बाय किया तो यहाँ सेल किया, यहाँ से बाय किया तो यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया तो यहाँ पे एग्जिट, और वापस यहाँ से बाय किया तो यहाँ पे सेल हुआ। क्लियर, समझ में आया। अब यहाँ पे एक फ्लिप इंड्यूसमेंट बनेगा। चलो फर्स्टली देखो ट्रेंड लाइन का एग्जांपल हो गया, बेसिक इंड्यूसमेंट में शायद आपको अब दिक्कत नहीं होगी। एक फ्लिप का बचा है, उसको भी देख लेते हैं। व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से जो ये बाइंग हुई कंप्लीट यहाँ तक, इस कंप्लीट बाइंग के अंदर कोई भी सिंगल एक पुल बैक नहीं है, प्राइस ने कोई भी एक पुल बैक नहीं दिया है। और वहीं पे क्या हुआ, एक 3 कैंडल स्विंग फॉर्मेशन बन गया, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल की क्लोजिंग उसके बिलो, राइट। इट मीन्स प्राइस के वापस ऊपर जाने के चांसेस तो बहुत कम है। रही बात नीचे की, तो स्ट्रक्चर वाइज कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, मतलब कोई भी पुल बैक नहीं दिया है, ट्रेंड लाइन वाइज भी नहीं है। तो अब क्या बनेगा, एक फ्लिप इंड्यूसमेंट। फ्लिप का मतलब एक ऐसी फॉर्मेशन, 3 कैंडल स्विंग की, लास्ट सेलिंग कैंडल फर्स्ट, उसका लो हिट हो, या फिर जो थर्ड कैंडल है उसकी क्लोजिंग फर्स्ट सेलिंग कैंडल की ओपनिंग के अबव हो। चलो देखते हैं वो ऐसा फॉर्मेशन कहाँ बना, क्या यहाँ पे कहीं बना, नहीं। लेट्स सी, क्या यहाँ बना फर्स्ट सेल कैंडल, क्या इसके ओपन के अबव बॉडी क्लोज हुई, नहीं। प्राइस नीचे, फर्स्ट कैंडल, ठीक है, क्या हुआ, इसके ओपनिंग के अबव थर्ड कैंडल की क्लोजिंग, दैट्स इट। ये आपका पॉइंट बना एक इंड्यूसमेंट, एंड दिस इज द फ्लिप इंड्यूसमेंट। नाउ व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट कैंडल में ही इंड्यूसमेंट डन, एंड ये आपका हाई कंफर्म। नाउ जस्ट वेट फॉर कंफर्मेशन। यहाँ पे हमारे पास में अगर हम चीजें देखते थे, एफईजी ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, जस्ट वेट करते हैं। आप यहाँ पे 15 मिनट पे आ जाओ। अब नीचे में हमारे पास में ये जोन है। अब देखो इस सेलिंग को, इस सेलिंग कैंडल को देख के कितने लोगों ने यहाँ पे रैंडम सेल किया होगा, रैंडम मीन्स इस पॉइंट पे एक काफी बढ़िया सेल साइड लिक्विडिटी बन गई है, बहुत ही प्यारी। हम वेट करेंगे प्राइस के नीचे आने का, अपने जोन पे आके अगर मुझे वो कंफर्मेशन देता है, बहुत बढ़िया, हैमर बना, टैप किया, वेट करते हैं एक बाइंग फॉर्मेशन का, एंड देन हम एंट्री करेंगे सीधा बाई के अंदर। ये अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट हम हमेशा हाई के तौर पे लेते हैं, दैट्स द टारगेट। सो लेट्स सी व्हाट्स हैपन। टारगेट आता है या एसएल, देखो हर एक लिक्विडिटी अपना अपना काम करेगी। अब ये लिक्विडिटी है तो ऑफकोर्स यहाँ पे रिएक्शन दिया उसने, ठीक है। बस वेट करो आपका टारगेट होने का, थोड़ा ही बचा है, ठीक है। फिट, डन, आया समझ में। क्या हुआ अगेन, कहाँ पे एंट्री हुई इस कैंडल में, लोवेस्ट पॉइंट पे, अगेन ये आपका एक प्रीवियस हाई ब्रेक। सो इसी तरीके से आपको प्रोसेस फॉलो करना है। इसके आगे का स्ट्रक्चर आप लोग बनाओगे और मुझे शेयर करोगे टेलीग्राम के ऊपर। मैं देखूंगा किस तरीके से आप सब लोग वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, कैसे आप नोट्स बना रहे हैं, कितने एफर्ट डाल रहे हैं, कहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, सब चीज़ें मैं आपकी सॉल्व करूंगा। क्लियर। सो इस वीडियो में मेरा पर्पस था आपको इंड्यूसमेंट समझाना, उसकी साइकोलॉजी समझाना। आई होप अब आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। आई थिंक 1 घंटे से भी ज़्यादा का इसका ड्यूरेशन हो गया है वीडियो का। तो अच्छे से इसको देखना, समझना, और अभी तक जो वाकई में लास्ट तक बना हुआ है, राइट, वो एक बार वीडियो में कमेंट ज़रूर करना कि मैंने कंप्लीट वीडियो देखा। इट मीन्स मुझे ये पता चलेगा कि आप में से कितने लोग सच में सीरियस हैं, कौन कौन सीरियस ले रहा है, ठीक है। मैं उस एक बंदे के लिए भी सिखाना प्रेफर करूंगा जो इस वीडियो को पूरा देख रहा है, क्योंकि वो सच में सीखना चाहता है, राइट। सो बाकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं आप लोग मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज वगैरह मैं सॉल्व कर दूंगा। एंड इफ अगर कोई मेंटरशिप लेना चाहता है देन उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। सो करो प्रैक्टिस बढ़िया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। चलो ठीक है, बाय बाय।